अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं जानो सब कुछ। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 पुरस्कार किताबों के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी शैतानी किताबें हैं जिनको पढ़ने से इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। तो आइए उन किताबों का जायजा लेते हैं। नंबर 1, नेक्रोनोमिकॉन। नेक्रोनोमिकॉन, जिसे किताबुल मौत भी कहा जाता है, ये ऐसी किताब है जिसे सदियों से खुफिया तौर पर पूजा जाता रहा है। इस किताब को एक इंतहाई खौफनाक और मनहूस किताब माना जाता है। इस किताब में वो ताकतें पोशीदा हैं जो इंसानी अकल को दीवाना बना सकती हैं। नेक्रोनोमिकॉन की तख्लीक के बारे में कहा जाता है कि यह किताब अरब मुसन्निफ अब्दुल हजरत ने तहरीर की थी, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में दीवानगी का शिकार हो गए थे। इस किताब में दुनिया के पुरस्कार तरीन राज, शैतानी मंत्र और रूहों को कंट्रोल करने के तरीके दर्ज हैं। अब्दुल हजरत ने इस किताब को ऐसे वक्त में लिखा जब वो खुद शैतानी ताकतों के गिरफ्त में थे। नेक्रोनोमिकॉन के सिफात पर खुफिया ज़बान में लिखे गए मंत्र और जादुई तरीके मौजूद हैं जो शैतानी कुव्वतों को तलब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस किताब में मौजूद हर सिफा एक नई नई तबाही को दावत देता है। कहा जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जहाँ शैतानी कुव्वतें उसे अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। नेक्रोनोमिकॉन के बारे में मशहूर है कि इसका मुतालिया करने वाले इंसान के जहन पर शैतानों का कब्जा हो जाता है, जिसके बाद वो दीवानगी के आलम में अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर देता है। इस किताब के असरात इतने शदीद होते हैं कि इसके क़ारीन को ख्वाबों में शैतानी कुव्वतों के साथ होने वाली मुलाकातें नजर आती हैं। बाज लोग जो इस किताब को पढ़ते हैं वो पुरस्कार हालात में मौत का शिकार हो जाते हैं और उनकी लाशों पर अजीबोगरीब निशान मिलते हैं। नेक्रोनोमिकॉन को सदियों से खुफिया तौर पर छुपाया गया है ताकि ये किताब दोबारा दुनिया की नजर में न आए। कहा जाता है कि जो भी इस किताब को तलाश करता है वो अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक सफर का आगाज करता है, जिसका अंजाम हमेशा मौत होता है। नंबर 2, द ग्रेन ग्रिमोयर। द ग्रेन ग्रिमोयर, जिसे शैतान की किताब भी कहा जाता है, एक ऐसी किताब है जो काले जादू और शैतानी मंत्र की दुनिया में बेपनाह शोहरत रखती है। इस किताब में शैतान को तलब करने और उसके साथ मुआहिदा करने के तरीके दर्ज हैं। ये किताब कुरानी वस्ता के दौर में लिखी गई थी और कहा जाता है कि इसे लिखने वाला शख्स खुद शैतान से मुतासिर था। द ग्रेन ग्रिमोयर को काले जादू के माहिरीन की तरफ से इंतहाई एहतराम के साथ देखा जाता है, क्योंकि इस किताब में वो राज पोशीदा है जिनके जरिए शैतान को काबू में किया जा सकता है। द ग्रेन ग्रिमोयर में शैतान को तलब करने के लिए पेचीदा मंत्र और जादुई रस्में दर्ज हैं। इस किताब के सिफात पर मौजूद हर मंत्र शैतानी कुव्वतों को इंसान के काबू में लाने के लिए तैयार किया गया है। किताब के मुतालिया के दौरान क़ारीन को एक अजीब गरीब ताकत का एहसास होता है जो उनकी रूह को कमजोर कर देती है। इस किताब को पढ़ने वाले लोग अक्सर पुरस्कार और दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। कहा जाता है कि द ग्रेन ग्रिमोयर का मुतालिया करने के बाद शैतान खुद इस किताब के क़ारीन से मुआहिदा करता है। इसके तहत वो अपनी रूह को शैतान के हवाले कर देता है। उसके बाद क़ारीन को गैर मामूली वाक़ात का सामना करना पड़ता है, जिनमें पुरस्कार आवाजें, खौफनाक ख्वाब और जिस्मानी ज़वाल शामिल हैं। द ग्रेन ग्रिमोयर के बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाला कभी अपने रूह को दोबारा आजाद नहीं कर पाता। इस किताब की कुव्वतें ऐसी हैं कि वो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं और उसे मौत के मुंह में ले जाती हैं। आज भी यह किताब खुफिया तौर पर मौजूद है और इसकी तलाश करने वाले अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। नंबर 3, द बुक ऑफ सोइम। द बुक ऑफ सोइम एक कदीम और पुरस्कार किताब है जो हिमालय के पहाड़ों में छुपी हुई है। इस किताब का ताल्लुक शैतानी कुव्वतों और मावराई ताकतों से है और उसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में शुमार किया जाता है। द बुक ऑफ सोइम के बारे में कहा जाता है कि ये किताब एक पुरस्कार कबीले के सरदार ने लिखी थी जो शैतानी कुव्वतों के साथ मुआहिदा करने का माहिर था। इस किताब में मौजूद राज और मंत्र शैतानी दुनिया की रूहानी ताकतों को काबू में करने के लिए हैं। द बुक ऑफ सोइम में इंतहाई खुफिया और पोचीदा मंत्र दर्ज हैं जो इंसान को शैतानी कुव्वतों के साथ जुड़ने में मदद देते हैं। इस किताब को पढ़ने वाला एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जहाँ उसकी गिर्द शैतानी कुव्वतें रक्स करती हैं और उसकी रूह को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। द बुक ऑफ सोइम के मुताले के दौरान क़ारीन को इंतहाई खौफनाक ख्वाबों का सामना करना पड़ता है। इन ख्वाबों में उन्हें शैतानी मखलूकात और तारीक दुनिया का सामना होता है जहाँ उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। इस किताब को मुकम्मल पढ़ने वाले अक्सर पुरस्कार हालात में मर जाते हैं। उनकी मौत को आम लोग समझने से कासिर होते हैं। द बुक ऑफ सोइम को हमेशा के लिए हिमालय के पहाड़ों में छुपा दिया गया है ताकि कोई भी इंसान दोबारा उसके खतरात का शिकार न हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस किताब की तलाश करने वाले अभी भी मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इसके राजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, द शैडो गॉस्पेल। द शैडो गॉस्पेल या तारीक इंजील एक कदीम मजहबी मतन है जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक शैतानी कुव्वतों के राज दर्ज हैं। ये किताब एक ऐसे पादरी ने लिखी थी जो खुद शैतान के असर में था। द शैडो गॉस्पेल का ताल्लुक कुरान वस्ता के दौर से है जब एक पादरी ने अपने गिरजा घर के नीचे शैतानी ताकतों के साथ मुआहिदा किया। इस किताब में मौजूद मंत्र और दुआओं को पढ़ने वाला इंसान अपने रूह को हमेशा के लिए शैतान के हवाले कर देता है। द शैडो गॉस्पेल में मौजूद हर सिफा एक नए शैतानी मंत्र को जाहिर करता है जो तारीक कुव्वतों को काबू में करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस किताब में दुनिया की तबाही और इंसान की रूह की बर्बादी के राज मौजूद हैं। किताब के क़ारीन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो शैतानी कुव्वतों के कब्जे में है और उनकी रूह को हमेशा के लिए कैद किया जा रहा है। इस किताब को पढ़ने वाले लोगों को शैतानी ताकतों की तरफ से मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। अगर वो इन आजमाइशों में नाकाम हो जाए तो उनकी रूह हमेशा के लिए शैतान के कब्जे में चली जाती है। द शैडो गॉस्पेल का मुतालिया करने वाले अक्सर दीवाने हो जाते हैं और पुरस्कार हालात में मौत का शिकार हो जाते हैं। द शैडो गॉस्पेल को एक कदीम गिरजा घर के नीचे
नीचे छुपा दिया गया है ताकि कोई भी उसे दोबारा न पढ़ सके। लेकिन कहा जाता है कि इस किताब को तलाश करने वाले अभी भी मौजूद हैं जो अपनी रूह को खतरे में डालकर उसके राजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, द इन्फर्नल नेमिकोन। द इन्फर्नल नेमिकोन एक कदीम और पुरस्कार किताब है जिसका ताल्लुक अफ्रीका के खुफिया और ताकतवर कबीले से है। इस किताब को अफ्रीकी जादू और मावराई ताकतों के हवाले से इंतहाई मनहूस समझा जाता है। द इन्फर्नल नेमिकोन एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बराह रास्त शैतान से मुतासिर होकर लिखी गई थी। द इन्फर्नल नेमिकोन के बारे में कहा जाता है कि यह किताब एक पुरस्कार अफ्रीकी सरदार ने लिखी थी जो जादुई कुव्वतों और शैतानी रसूमात में माहिर था। उस सरदार ने शैतान के साथ मुआहिदा किया था और इस किताब के जरिए उसने अपने तमाम जादुई मालूमात और शैतानी मंत्र को सिफा करतास पर महफूज किया। यह किताब एक मखसूस कबीले के मुकद्दस राजों की हामिल थी और उसका इल्म सिर्फ चंद मखसूस लोगों तक महदूद था। द इन्फर्नल नेमिकोन के सिफात पर दर्ज तहरीरें ऐसी ज़बान में लिखी गई हैं जो आम इंसानों के लिए समझना मुमकिन नहीं। इस किताब में दर्ज मंत्र और जादू तरीके इतने पेचीदा और पुरस्कार हैं कि उनका असर फौरी तौर पर जाहिर होता है। कहा जाता है कि इस किताब में ऐसी मंत्र शामिल है जो इंसान को शैतानी कुव्वतों के साथ बराह रास्त राब्ता करने में सलाहियत देते हैं। द इन्फर्नल नेमिकोन का मुतालिया करने वाले अफराद अक्सर शदीद खौफ और पुरस्कार वाक़यात का शिकार हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस किताब के असरात सिर्फ मुतालिया करने वाले पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास लोगों पर भी मुरतब होते हैं। इस किताब के मुताले के दौरान कारीन को इंतहाई भयानक ख्वाबों का सामना करना पड़ता है जिनमें वो अपने आप को शैतान के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाले एक शख्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इंतहाई खौफनाक तजुर्बात किए। उसने किताब के एक सिफे को पढ़ा जिस पर एक ऐसा मंत्र लिखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बराह रास्त शैतान को तलब करता है। उस शख्स ने किताब को पढ़ने के बाद अपने घर में अजीब और गरीब आवाजें सुनना शुरू कर दी और वह रात को सोने से कासिर रहा। चंद दिन बाद वो शख्स पुरस्कार हालत में मर गया और उसकी लाश पर खौफनाक निशान मौजूद थे। द इन्फर्नल नेमिकोन को एक कदीम कबीले की जादुई किताब माना जाता है जो आज भी अफ्रीका के जंगलात में कहीं छुपी हुई है। कहा जाता है कि इस किताब को तलाश करने वाले अक्सर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस किताब की पुरस्कारित और खतरात की पेश नजर इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।